हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडिया जीके से संबंधित 100 इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि बार बार आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामों में रिपीट कर करके पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने इस वीडियो में समाहित किया है। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो का ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है? बताइए, भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर है? ए ऑप्शन है आपका झेलम नदी, बी ऑप्शन है सतलज नदी, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है ब्यास नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप। दोस्तों, अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। सतलज नदी, जो भाखड़ा नागल बांध है वो सतलज नदी पर बना हुआ है दोस्तों। और आपको बताते चलें कि दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। और एक किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर है। या भारत का सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और सबसे ऊंचा बांध है भारत का, वो कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, भाखड़ा नागल बांध है। और आपका सबसे लंबा है वो है हीराकुंड बांध। दोनों को ये आप याद रखोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। भारत की पहली स्टील की कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए। तो दोस्तों, अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, जमशेदपुर में। और जमशेदपुर जो है वहाँ कहाँ है दोस्तों? झारखंड में है। ये आप हमेशा याद रखोगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है वो शक्कर का कटोरा कहलाता है? फटाफट से बताइए। दोस्तों, अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम शक्कर का कटोरा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन 95, बी ऑप्शन 115, सी ऑप्शन है 100, सॉरी सी ऑप्शन है कितना है? 105। सॉरी 105 नहीं, 195 है दोस्तों। और डी ऑप्शन है 228। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए। दोस्तों, अगर आप इसका 228 यानी डी ऑप्शन लगाओगे तो बिल्कुल राइट लगाओगे। भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या वो कितनी है? 228 है। आप हमेशा याद रखोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है। ये टीन लिखा है दोस्तों यहाँ पर, एडिटिंग में दिक्कत है तो यहाँ पर क्या है? टिन है वो। तो भारत में कहाँ पर टिन पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हजारीबाग में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है, रूर के नाम से पुकारा जाता है, बताइए कौन सी घाटी है? तो दोस्तों, अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, दामोदर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। तो दोस्तों, अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट है, पंजाब। बिल्कुल राइट हो जाएगा। खाद्यान्न का भंडार के रूप में किसे जाना जाता है? पंजाब को जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी कहाँ पर है, बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों, अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, केरल। केरल में एक शांत घाटी है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मदुरै कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए मदुरै कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए, मदुरै तमिलनाडु में है। ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। और मदुरै किस लिए प्रसिद्ध है? मदुरै फेमस है आपका मीनाक्षी मंदिर के लिए, आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। तो दोस्तों, अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, कोलकाता। कोलकाता में क्या है? वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा जो निकलती है या बनाई जाती है वो बनाई जाती है आपकी कोयले से। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? बताइए। दोस्तों, अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपको बता दें ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। इनमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा, भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। ये बिल्कुल राइट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप याद रखोगे, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में कहीं इसके जैसे कि ये नहीं मिलता है और इसके आसपास मिलता है तो आपको इसके आसपास के ऑप्शन को लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है?
बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 6। जो समुद्र तट की रेखा से लगे हुए हैं वो कौन कौन कितने राज्य हैं हमारे भारत में, बताइए। तो दोस्तों अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, 9 राज्य हैं। और दोस्तों हम उन 9 राज्यों के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहला गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। और दोस्तों इसके अलावा हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गोवा। दोस्तों यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी, सबसे ज़्यादा जो समुद्र तट से रेखा लगती है या सीमा लगती है वो लगती है हमारी किसकी, गुजरात की, जो कि कितना है 1915.29 किलोमीटर यानी 2529 किलोमीटर। और दोस्तों अगला जो है देखेंगे सबसे कम जो लगती है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं किसकी लगती है, गोवा की लगती है। केवल कितनी लगती है, 160 किलोमीटर। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आप याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के कौन से राज्य की सबसे अधिक समुद्री तट से लगती है सीमा, तो वो लगती है गुजरात की। और सबसे कम लगती है वो लगती है किसकी, गोवा की। कितनी लगती है, केवल 160 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखोगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए रेड फिलिप रेखा, बी डूरेड रेखा, सी है मैकमोहन रेखा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जो भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है वो है मैकमोहन रेखा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक और दिमाग में उपजता है, वो है कि भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम होगा। तो दोस्तों इसका चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या होगा। अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट से बताइए। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ हमारी स्थलीय सीमा सबसे अधिक लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, कोरोमंडल तट के नाम से हम जानते हैं पूर्वी समुद्री तट को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, सबको पता होगा किस गोलार्ध में है भारत हमारा। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। इसका अगर बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, बताइए। दोस्तों अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो दोस्तों इसका आपको ऑप्शन दिख ही गया होगा, कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा तीन देशों से लगती है, कौन कौन से नेपाल, भूटान और चीन से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है, बताइए। तो दोस्तों अगर आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है इनमें से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है, बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, अजंता। दोस्तों हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों बताइए कौन सी है। आप निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, विंध्य है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, हिमालय, अरावली और सतपुड़ा। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें से जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है हमारे भारत की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, बताइए। तो दोस्तों ये बहता है आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश में ही बहता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं बल्कि कहाँ पर है, तिब्बत में है। ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। और ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर तथा राजस्थाल झील से निकलती हैं। और यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ और निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र और आपकी सिंधु नदी और सतलज। इसके अलावा एक दो नदियाँ और भी निकलती हैं दोस्तों, तो आप मोस्टली इनको याद रखोगे, ध्यान रखना।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। भारत की सबसे मीठे पानी की झील या सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है कौन सी, वुलर झील। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, मणिपुर में। लोकटक झील किस राज्य में, मणिपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बूलर झील किस राज्य में है, बताइए। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है कौन सी है, बताइए। तो अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, चिलक्का झील। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा चिलक्का झील किस राज्य में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था या किया गया है। तो दोस्तों बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई थी, तो दोस्तों ये थी आपकी दामोदर नदी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बनाई थी आपकी कब, 7 जुलाई 1948 को बनाई गई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, या सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों ये होती है मासिमराम में, और मासिमराम आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों, मेघालय राज्य में पड़ता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, बताइए। दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है, मेघालय, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आपको हम बताते चलें कि भारत के जो राज्य हैं केरल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, इन राज्यों में जाड़े के मौसम में यानी सर्दी के मौसम में वर्षा होती है। तो आपका इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट से बताइए। तो दोस्तों अगर आप इसका जो है बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और फटाफट से बताइए। दोस्तों अगर आप इसका देहरादून लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, भारत का जो वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, देहरादून में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। अगर आप इसका दोस्तों बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, 2.82% भारत में है वन क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, बताइए। तो आपको बता दें दोस्तों कब की गई थी, 1 जून 1981 को की गई थी। तो इसमें क्या डेट नहीं दी गई है दोस्तों, तो कितना क्या ऑप्शन में 1981। तो वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1981 को की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, देहरादून में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। दोस्तों अगर आप कर्नाटक लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो बताइए कौन सी है भारत की प्रमुख वनस्पति। अगर दोस्तों आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, पतझड़ वन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। तो दोस्तों इसका आप जो है उत्तर प्रदेश लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ये कहाँ पर, लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में, कौन सी जगह है दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इन ऑप्शनों में से ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों कहाँ पर पड़ता है,
उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? कौन सी है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी दोस्तों? वो है जलोढ़ मिट्टी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? यानी भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ये आप ध्यान रखो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नलकूप और कुआं से हमारे यहाँ सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। चलिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो दोस्तों, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है? पश्चिम बंगाल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? बताइए। तो इसका अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है दोस्तों? बताइए। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल वो है चावल, हमेशा ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। तो इसका अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, गुजरात है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगला दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, इसका क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी आता है कि सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? दोस्तों, मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया प्रदेश। और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश ही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा काजू का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इसका हो जाएगा केरल। काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? केरल है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य अग्रणी दलहन दलहन उत्पादन करता है? मतलब सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन जो होता है वो किस राज्य में होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। दोस्तों, अगर आप राजस्थान लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। और दोस्तों, आपको पता चला राजस्थान की जो राजधानी है वो कहाँ है? जयपुर में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अगर आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, बताइए। अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, असम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।